दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। साल 2015 में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि बीजेपी से इस्तीफा नहीं होता है। उस दिन ऐसा लगा था कि वह शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस दिन राजनाथ सिंह ने सच बोला था, क्योंकि आप सभी ने देखा कि जंतर मंतर पर देश का युवा शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन सरकार की सर पर जूं तक नहीं रेंगी। इस्तीफा तो नहीं हुआ, लेकिन कई छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता पीठ जरूर दिए गए। आज कई साल बाद राजनाथ सिंह का हर शब्द सच साबित हो रहा है, क्योंकि बीते कई साल में भारत में मोदी सरकार ने बहुत कुछ बदला। नोट बदला, कानून बदला, शहर के गांव तक के नाम बदल दिए, सड़कें बदल गईं, स्टेशन बदल गए, हवाई अड्डे के नाम तक बदल दिए, लेकिन मंत्री नहीं बदले गए। जी हाँ, देश में घोटालों और योजनाओं की बात करें तो देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क परिवहन, एविएशन, नदी नाले, शौचालय, पर्यावरण, थाना, पुलिस चौकी, मठ, मंदिर, मस्जिद, न्यायालय, जर जमीन, खेती किसानी इत्यादि सब जगह घोटाले हो रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम अपने आप को जिम्मेदार मानता ही नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसे मौके आए जहां लगा कि यहां मंत्रियों को नैतिक इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं हुए और सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते रहे। और जब सिस्टम या सरकारें गैर जिम्मेदार बन जाती हैं तो खड़ा होता है आंदोलन, खड़ा होता है युवा, और यही नतीजा है कि जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। और यही नहीं, ये आंदोलन अब पूरे देश में होना शुरू हो गया है। हर रोज़ सैकड़ों कस्बों, शहरों में हमारी सरकारी सिस्टम और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध हो रहा है, जिसमें युवा आगे हैं, महिलाएं आगे हैं, छात्र छात्राएं आगे हैं। रैलियां निकाली जा रही हैं, अनशन हो रहे हैं, लेकिन साहब लोग हमेशा की तरह चुप हैं, जिसका जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया जा रहा है। देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब बॉलीवुड के कलाकार भी खुलकर आंदोलन के समर्थन में सामने आने लगे हैं। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि नैतिक इस्तीफे मंत्रियों के हो जाते थे, लेकिन अब यह नैतिकता बिल्कुल भी नहीं बची है। बीते कल बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक आंदोलन शुरू हुआ, जो कि राजभवन मार्च तक दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। यहाँ छात्रों की रणनीति और अचानक बढ़ते हुजूम के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। आप वीडियो में देख सकते हैं इन छात्रों के प्रति पुलिस का क्या रवैया है। इसे कायरता नहीं कहें तो फिर क्या कहें। यहाँ जबरदस्ती आंदोलन दबाने की कोशिश हो रही है। आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से हो रहा था, लेकिन पुलिस की जोर जबरदस्ती ने आंदोलन को उग्र बना दिया। दरअसल दोस्तों, हुआ यहाँ ऐसा कि पुलिस जैसे ही छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही थी, उसे भीड़ उठाकर अपने साथ ले जा रही थी। बैरिकेडिंग हटाने के बाद प्रदर्शन में शामिल लोग एक साथ आगे आए और बढ़ रहे पुलिस कर्मियों को रोक दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं, छात्रों ने अलग अलग रास्तों से आगे बढ़कर पुलिस बल को लगभग 6 घंटे तक छकाया। इस दौरान राजधानी का डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलबंगर सीएम हाउस और बेली रोड अंडरपास युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए। यहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बावजूद भी छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वे दोबारा संगठित होकर डाक बंगला चौराहे पर जुट गई। आप वीडियो में देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि हमें पटना से प्राप्त हो रही हैं। वैसे तो पटना का यह गांधी मैदान बिहार की ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र रहा है। यह मैदान आज़ादी की लड़ाई से लेकर जेपी आंदोलन और वर्तमान में होने वाले कई प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा है। इसी गांधी मैदान का इस्तेमाल हमारे छात्रों और युवाओं ने हमारे सड़े गले सिस्टम के खिलाफ किया है। देखें एक बार गांधी मैदान और उसके इर्द गिर्द का नज़ारा। दोस्तों, आपने देखा कि पटना में क्या घट रहा है और यही हाल कई शहरों कस्बों का है। अब बात करते हैं दिल्ली जंतर मंतर की। दोस्तों, जंतर मंतर पर सक्रिय युवाओं के लिए मदद कई जगहों से मिल रही है। इस मदद में खाना, पानी, दवा इत्यादि हैं। लोग स्वेच्छा से ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए या स्वयं पहुंचकर युवाओं की मदद कर रहे हैं। शैक्षिक संस्थाओं, लंगर और आम लोगों द्वारा राजमा चावल, कढ़ी चावल, पिज्जा, बर्गर, फल और पानी की बोतलें लगातार बांटी जा रही हैं। देश के कई राज्यों से ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खाना भिजवाया जा रहा है, तो वहीं स्वयंसेवी डॉक्टरों और चिकित्सा दलों द्वारा प्राथमिक उपचार, ORS, ग्लूकोज और जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बारिश में
और गर्मी से बचने के लिए रेनकोट, ORS के पैकेट, एनर्जी ड्रिंक और सैनिटाइजर जैसी ज़रूरी चीज़ें भी लगातार यहाँ पहुँचाई जा रही हैं। इससे साफ झलकता है कि आखिर लोग परिवर्तन चाहते हैं। सिस्टम में समस्या जरूर है, तभी ये आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन अब एक जगह का नहीं, पूरे भारत का है, युवाओं का है, सड़ी गले सिस्टम के खिलाफ है और शायद परिवर्तन के लिए है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।